आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आज आपके बीच में एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मेरे कुछ मित्र व्हाट्सएप में जुड़े हुए। सर्वप्रथम उनका वंदन अभिनंदन करते हुए उनके नाम को आप सभी के बीच में रखते हुए मैं गरीब जन सुधार समिति के विचारों को प्रस्तुत करूंगा। श्री अमर सिंह वेलफेयर अधिकारी कानपुर, श्री इंजीनियर D.K. वर्मा आगरा, गर्माबिंद एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्री ज्ञानचंद एडवोकेट इलाहाबाद, माननीय राजेश चौधरी एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, रीता भुइयार बिजनौर हाई कोर्ट, सीनियर एडवोकेट, कल्पना बौद्ध बुलंदशहर, किशन सहाय जयपुर, सुप्रीम कोर्ट माननीय चेतन बरवा जी, लक्ष्मण यादव एडवोकेट प्रोफेसर भी है, तुलसी राम तूफान गायक मिशनरी, नत्थी सिंह दिल्ली, नीरज कुमार पटेल पत्रकार, मान्य भंते सुमित रत्न, भीम राजभर, मनोज यादव सोशल वर्क, रविराज बौद्ध, राजरतन अंबेडकर, राधाबिंद आगरा, विजय लक्ष्मी कानपुर, शूद्र शिवशंकर यादव वैज्ञानिक, संघमित्रा बौद्ध राजस्थान, सरतारानी बिंद सामाजिक कार्यकर्ता, सीमा कुशवाहा सुप्रीम कोर्ट वकील, सुशीला देवी इंजीनियर नोएडा, नेशनल दर्शक चैनल शंभू सिंह बिहार, अरुण गुप्ता अर्जुन संघ, उपकार बावरा जी, निशा प्रभाकर मिशनरी बिरहा गायक, मनोज प्रेमी गोपालगंज गायक, माननीय आकाश आनंद जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहन कुमारी मायावती जी, मैं आप सभी सम्मानित साथियों का वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपने समाज की पीड़ा को जाहिर करते हुए आप सभी सम्मानित साथियों के बीच में अपनी बात को
रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी सम्मानित साथियों का अगर सहारा मिल गया तो सर्वप्रथम भारत देश सन 1947 में आज़ाद हुआ। हमारा और आपका अधिकार मिलना चालू हुआ सन 1935-36 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जो कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने आप सभी देशवासियों के लिए बैंक की स्थापना करवाई। और अगर आप सभी सम्मानित साथियों का सहारा मिल जाए तो जब से पैसा छपना चालू हुआ और अब तक एक एक रुपए का हिसाब मैं आप सभी के समक्ष पेश करने का भी प्रयास करूंगा। दूसरी बात, समिति के खुल जाने के बाद मैंने कई बार कहा कि 1 करोड़ रोजगार, 50% महिला, 50% पुरुष। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये संवैधानिक व्यवस्थाएं जो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने हमको दी, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे शब्दों को समझने का भी प्रयास किया जाए। समिति चालू होने के बाद सर्वप्रथम शिक्षा पे हम ध्यान देंगे। आज छोटे मोटे संगठन हैं, वो फ्री सेवा दे रहे हैं, स्कूल के लिए फ्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमको फ्री की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आप सभी भारत देशवासियों के कार्यकर्ताओं से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे भारत देश के सभी नागरिक पैसा देकर अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएंगे और पैसा भी आएगा। मैं आप सभी से एक शब्द और कहने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि आज हमारा यह बहुजन समाज व्रत त्योहारों में मिलीन है। आज देख लीजिए, कांवड़ ढोने वालों को भी देख लीजिए, उसमें सिर्फ शूद्र समाज ही है। और जब तक हम और आप मिलकर अपनी समाज को, अपने महापुरुषों के विचार को, उनकी विचारधारा को उनके बीच में रखने का जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह समाज प्रखंडवाद मुक्त नहीं हो सकता है। और इसका प्रयास गरीब जन सुधार समिति के माध्यम से पूरे भारत देश में किया जाएगा। मैं सभी संगठन के लीडरों से, सभी पार्टियों के लीडरों से यह कहने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि आज आप लोग मेरे शब्दों पे हंसने का जो प्रयास करते हैं, तो मैं आप लोगों से ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 70 सालों में क्या किया। सन 1947 में जब से देश आज़ाद हुआ, आज आप कहते हैं बड़ी बड़ी मीटिंग में, बड़े बड़े मंचों पे आप कहने का ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा संविधान सुरक्षित है, संविधान जीवित है, भारत देश में संविधान लागू है। अगर आज भारत देश में संविधान लागू होता तो हमारे आदिवासी समाज के, ये मध्य प्रदेश की घटना है, आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर जो भाजपा नेता ने जो पेशाब करते हुए जो
वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद उसके बाप को 51,000 रुपये का सामाजिक कार्यकर्ता इनाम भी देते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन बाद हमारे ही आदिवासी समाज के व्यक्ति को टट्टी खिलाई जाती है और फिर हमारे दलित समाज के व्यक्ति को जूते में पेशाब पिलाने का जो कार्य किया जाता है। इसके बाद नौटंकी भी होती हैं। उस आदिवासी लड़के के पैर को धोते हुए शिवराज सिंह जी हैं, ये जो नौटंकी हो रही है ये हमको पीड़ादायक है। आज आदिवासी ही समाज की हमारी जो माननीय द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पद में है, तो ये आदिवासी लड़के के ऊपर पेशाब नहीं की गई, वो डायरेक्ट हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के ऊपर ये जो पेशाब करने का जो ये नौटंकी और ये जो दिखाया गया है, तो डायरेक्ट हमारे राष्ट्रपति महोदय के लिए है। हम आपको समझने की आवश्यकता है, चुल्लू भर पानी में डूबने की भी आवश्यकता है। आज अगर राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञात हो, संविधान का ज्ञात हो कि हमारा पावर कितना है, हम अपने पावर के माध्यम से इस देश में क्या कर सकते हैं, उनको समझने की भी आवश्यकता है। पद लेने में, कुर्सी में बैठने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमको उस कुर्सी के बारे में और अपने पद की गरिमा को न पता है तो हमारा उस कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं ज़्यादा बोलने का जो प्रयास करता हूँ तो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। हमारे साथ में भी ये घटना और दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैं आप सभी सम्मानित साथियों से, मित्रों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमने जो संगठन बनाए हुए हैं, जो हमने पार्टियां बनाई हुई हैं, आज मैं ये मानता हूँ कि मानवर साहब कांसी राम जी ने एक आपको पार्टी दी जिसका नाम उन्होंने बीएसपी रखा, दूसरा एक संगठन दिया आपको जिसका नाम वामशेप रखा। आज वामशेप अलग है, बीएसपी अलग है, और तीसरी जो ये चर्चित जो पार्टी आ रही है उभर के एएसपी पार्टी, और जिसके संस्थापक चंद्रशेखर भाई आज़ाद हैं। दूसरी बात जो भीम आर्मी चलाते हैं, और भीम आर्मी के माध्यम से उन्होंने भारत देश में अपनी उपज पैदा की, अपना नाम जो रोशन किया। इसके बाद उन्होंने एएसपी पार्टी को उन्होंने नाम दिया। और आज जो हमारे देश में, भारत देश में जो हमारी सत्ता से हम लोग बाहर हैं, हमारी सत्ता नहीं है, उसका मेन कारण ये हमारा आपस का जो भाईचारा है। और ये भाईचारा जब तक आपस में हम एक दूसरे को ऊंचा और नीचा समझते रहेंगे, तब तक हमारी आपकी सरकार कभी नहीं बन सकती। आज छोटे छोटे जो नेता हैं वो बहन जी की भी बुराई करते हैं। मेरे यहाँ भी फ़ोन आते हैं, मेरे को ये लोग कहते हैं कि वर्मा जी, बीएसपी ने आपका कोई सहारा नहीं दिया, आपके बीएसपी साथ खड़ी नहीं हुई है, और आपके साथ में इतनी बड़ी घटना हुई और बीएसपी का कोई भी साथी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और आप फिर भी बहन जी का सपोर्ट करते हैं और बीएसपी का सपोर्ट करते हैं। उनमें ज्ञानवान महापुरुषों से कहने का भी प्रयास कर रहा हूँ कि अगर मैं सत्ता चमार की औलाद हूँ, और चलिए मैं मान लेता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो ये मेरी गलती है। और अगर माँ बाप ने नहीं कुछ किया और हम कल के दिन ये कहें कि हम अपने माँ बाप को बदल दें, माँ बाप का नाम हटा के दूसरे का नाम हम
कागज में, आय प्रमाण पत्र में, जात प्रमाण पत्र में हम लगाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है, ये असंभव है। इसलिए अगर हम मानवर साहब कांशीराम जी को अगर मानने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनकी विचारधाराओं को हम फैलाने वाले व्यक्ति हैं, उनके विचारधाराओं पे चलने वाले अगर व्यक्ति हैं, तो हम बीएसपी को छोड़ के और कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम ये भी जानते हैं कि कुछ बीएसपी के कार्यकर्ताओं की ही वजह से आज बीएसपी का 100% गिर गया। आज बीएसपी सत्ता से बाहर है। हम प्रयास करेंगे, हम प्रयास करना चाहते हैं। मैं सीधी सीधी बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे नाम हैं मेरे फेसबुक में, व्हाट्सएप में बहुत मित्र जुड़े हैं, बहुत सारी संगठन के और लीडर जुड़े हुए हैं, बहुत पार्टियों के लीडर जुड़े हुए हैं। और मैं खास करके चौथा स्तंभ अपने मीडिया पत्रकारों से भी ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे भी समाज के काफ़ी चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, और वो लोग समाज को जगाने का जो प्रयास करते हैं। तो सीधा सीधा मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम अपनी अपनी गलत विचारधाराओं को समेटते हुए और चलते रहेंगे, तब तक हम कुर्सी नहीं पा सकते। और मेरे प्रिय मित्रों, देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत पॉइंट की बात है, सीक्रेट बात है। आज हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, हम अपने आप को बहुत बड़े बड़े होशियारी में और होशियार समझने का जो प्रयास करते हैं। मैं कुछ रिकॉर्डिंग डाल देता हूं तो लोग व्हाट्सएप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे कि हमारी रिकॉर्ड न हो। तो मेरे परम मित्रों, आप ये मत सोचिए, जो कंपनी खोल के बैठा है तो वो बेवकूफ़ नहीं है। वो चाहे जियो हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे हच हो, आप वीडियो कॉल करिए तब भी रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो कॉल करिए तब भी रिकॉर्ड हो रहा है, व्हाट्सएप कॉल करिए तब भी रिकॉर्ड हो रहा है। अरे आपके फ़ोन में आपने कितने मिनट आपने नेट चलाया, आपने नेट में क्या क्या देखा, ये सब रिकॉर्ड होता है। आप किसी भी कंपनी को यूं ही बेवकूफ़ न समझें। ये गरीब जन सुधार समिति है, ये सब कुछ जानती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, मेरी गरीबी के कारण मैं इस समाज को उस स्थिति से नहीं निकाल पा रहा हूँ जिस स्थिति में, जिस दलदल में मेरा यह समाज गिरा हुआ है। और उस समाज को गिराने वाले हम और आप हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे समझने का प्रयास किए, और मुझे समझने का जिस दिन आप लोगों ने प्रयास किया, उस दिन आप लोगों की सत्ता भी होगी, आप लोग शासन भी करेंगे, और आप लोग अपने समाज के अधिकारी भी होंगे और अपने समाज को अधिकार भी दिलाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं कहाँ से मार खाता हूँ मेरे परम मित्रों, मैं पैसे से ड्राइवर हूँ। मैं अपना ड्राइवरी करके अपना बच्चों का पेट भी नहीं मैं पाल सकता, अपना मैं खर्चा भी नहीं निकाल सकता। फिर भी मैं अपना लगा रहता हूँ अपनी समाज के पीछे और जगाने का प्रयास करता हूँ। नहीं कुछ करता तो डेली बेसिस मैं आपको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय विज्ञान, इतना तो मैं लिखता ही रहता हूँ। मेरे परम मित्रों, मेरे शब्दों को समझने की भी आवश्यकता है। देखिए, इस देश में अगर हमारी समाज का कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, ये जो बनते हैं, इनको दबाने का भी प्रयास किया जाता है। आप ये घटनाएं, दुर्घटनाएं आप यूट्यूब में और सोशल मीडिया में आप अच्छी तरह देखते भी हैं, समझते भी हैं और जानते भी हैं। एक हमारे समाज के टीचर को जो पैर पढ़ने के लिए उसको मजबूर किया ब्राह्मणवाद ने, पखंडवादियों ने, तो ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी ही कमी है। और आज ये देखिए, जो कहते हैं आप संविधान जीवित है, अगर संविधान जीवित जिस दिन हो गया, उस दिन
कोई भी पखंडवादी हमारे ऊपर मूतने का, हमको टट्टी खिलाने का कभी प्रयास नहीं कर सकता। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि ब्राह्मणवादियों को थोड़ा बुरा लगेगा, पखंडवादियों को बुरा लगेगा। अरे मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये लोग पेशाब पीने वाले और टट्टी खाने वाले लोग हैं, और ये लोग हिंदू राष्ट्र की जो तैयारी कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना के हमको टट्टी और पेशाब हमको ज़बरदस्ती खिलाने का जो ये प्रयास किया जा रहा है, ये हमको गंवारा नहीं है। हमारे किसी महापुरुष ने कवि ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले, सो पूजो मैं पहाड़, और घर की चकिया काऊ न पूजे, जाखो पीसो खाए संसार। यहाँ आप ये कह देते हैं कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को रच डाला। एक ब्राह्मण अपना भविष्य नहीं जानता और हमारा आपका भविष्य वो तय करता है। समझने का भी प्रयास करिए, और उनकी जो विचारधारा है, उनके जो प्रवचन हैं, वो सुनने वाले मात्र और मात्र शूद्र समाज की ही व्यक्ति हैं, दलित समाज की ही व्यक्ति हैं। मेरे प्रिय मित्रों, जिस दिन मेरी समिति चालू हुई और जिस दिन मैंने अपना टारगेट चालू किया, पूरे भारत देश में पखंडवाद मुक्त भारत होगा। कई देशों में बौद्धमय देश हैं, विदेशों में कई देश ऐसे हैं जो बौद्धमय हैं, वहाँ पखंडवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन भारत देश में बौद्ध धर्म फैलाया गया, लेकिन उसको आज जो ख़त्म करने का जो काम किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ शूद्र समाज के जो लीडर हैं, दलित समाज के जो लीडर हैं, वो जिम्मेदार हैं। हम आप मिलकर के अगर चाह लें तो अपनी समाज को, अपनी बहुजन समाज को, दलित समाज को, शूद्र समाज को उस पखंडवादियों के चंगुल से निकालने का काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते। एक वकील समाज के लिए लड़ रहा है, एक वकील समाज को लूटने के लिए लड़ रहा है। मेरे मित्रों, मेरे पॉइंट को समझो। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, बाबा साहब के मूल मंत्रों को आप बोलते रहते हैं, सब लोग बोलते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए, लेकिन इन मूल मंत्रों का आज तक हमको कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इन मूल मंत्रों का उच्चारण करे। तो मेरे प्रिय मित्रों, मेरी समिति को साथ में लेकर चलिए। मैं आप लोगों को अपने से ऊंचा दर्जा देते हुए, मैं सबके नीचे काम करते हुए और अपनी समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मैं आपको वादा करता हूं, अगर मेरी समिति के माध्यम से अगर काम किया गया तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को चैलेंज के साथ कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठाने का काम गरीब जन सुधार समिति करेगी। और मैं जाते जाते लास्ट में एक शब्द कहने का भी प्रयास करूंगा कि हम भटके हुए लोग हैं और हमको समझना भी पड़ेगा। हम वीडियो में भी सीक्रेट बातें नहीं मैं बोल सकता, ना ही मैं डाल सकता हूँ। ये सीक्रेट मिशन जिस तरीके से RSS चलाता है और कई उनके संगठन चलते हैं और लास्ट में उनमें ऐसी एकता है कि जितने भी उनके संगठन हैं वो सब RSS का कहना मानते हैं। इसलिए हमारे देश में 3.5% हमारे ऊपर राज कर रहा है और हमारे जो बहुजन समाज के, शूद्र समाज के जो संगठन हैं, और ये लोग अपने अपने संगठन को और अपने अपने नाम पे ये निर्भर हैं और उस चक्कर में ये एक नहीं हो पाते। इसलिए 3.5% व्यक्ति आप लोगों के ऊपर राज कर रहा है, करेगा, करता रहेगा जब तक आप लोग मेरे मिशन को समझने का प्रयास नहीं करेंगे। और मेरे शब्दों से किसी भी सम्मानित मित्र को पीड़ा हुई हो तो मैं अपने परिवार की तरफ से
क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सभी सामान्य साथियों को क्रांतिकारी जय भीम बोलते हुए अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी सामान्य साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं गरीब जन सुधार समिति भवानी दीन वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरा नंबर है 9717338094। खुले मैदान में क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत, जय विज्ञान।